भाजपा कार्यालय पहुंचकर सांसद विवेक बंटी साहू ने भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं को लगाया तिलक, दी होली की बधाई व शुभकामनाएं। पुलिस लाइन में पुलिस स्टाफ द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली का पर्व। कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों व पुलिस जवानों ने खेला रंग गुलाल। रंगों का त्योहार होली की खुशियां नशे और लापरवाही के चलते पड़ी फीकी। महज 12 घंटे के भीतर 120 से अधिक लोग नशे की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होकर पहुंचे अस्पताल। और धुरंडी पर्व पर सुगम मानस मंडल द्वारा आयोजित किया गया अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। देश के विख्यात कवियों ने देर रात तक बांधा समा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सांसद विवेक बंटी साहू ने आज जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव को तिलक लगाकर होली पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी और उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने अन्य उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भेंट कर उन्हें तिलक लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। छिंदवाड़ा पुलिस लाइन में आज होली मनाई गई। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एसपी अजय पांडे और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पुलिस जवानों के साथ जमकर होली खेली। इस दौरान रंग गुलाल उड़ाए गए और खुशियों का माहौल बना रहा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पुलिस कर्मियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उनके समर्पण और सेवा की सराहना की। उन्होंने जवानों के साथ पानी की बौछारें भी मारी, जिससे पूरा माहौल रंगीन हो गया। एसपी अजय पांडे ने भी जवानों के साथ मिलकर गुलाल लगाया और त्योहार का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों ने पारंपरिक अंदाज में होली के गीत गाए और ढोल की धुन पर नाचते गाते नजर आए। इस आयोजन ने अधिकारियों और जवानों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारे को और मजबूत किया। पूरे पुलिस लाइन परिसर में रंगों और उमंग का उत्साह देखने लायक था।
प्रार्थना है कि हम सब इसी तरीके से के सारे त्योहार मनाएं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं श्रीमती निवेदिता गुप्ता सेनानी 8वीं वाहिनी बिस्बल छिंदवाड़ा के नेतृत्व में 8वीं बटालियन SAF पुलिस प्रशिक्षण स्कूल छिंदवाड़ा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह रहे। छिंदवाड़ा में 14 मार्च को रंगों के त्योहार होली की खुशियां नशे और लापरवाही के चलते फीकी पड़ गईं। महज 12 घंटे के भीतर 120 से अधिक लोग नशे की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होकर अस्पताल पहुंचे। इसमें से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज जारी है। अस्पताल चौकी के मुताबिक अधिकतर मामले शराब के नशे में, वाहन दुर्घटनाओं, गिरने व झगड़ों के हैं। पुलिस प्रशासन ने कुछ जगह पर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी की। डॉक्टरों ने अपील की है कि त्योहार की मस्ती में संयम बनाए रखें और नशे से बचें। प्रशासन ने भी सख्ती बरतने की बात कही है ताकि आगे ऐसे हादसे ना हों। होली का त्योहार खुशियों का प्रतीक है, इसे जिम्मेदारी से मनाना ही सही तरीका है। धुरंडी के दिन छिंदवाड़ा में आयोजित होने वाला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। पिछले 70 वर्षों से लगातार आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन सुगम मानस मंडल करता है। होली पर्व के उत्साह में धुरंडी के दिन भर गुलाल खेलने के बाद देर रात तक चलने वाले इस कवि सम्मेलन का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कवि सम्मेलन में इस वर्ष भी देश के विभिन्न प्रांतों से आए कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। कवि सम्मेलन के दौरान देर रात तक हास्य रस की फुहार बरसती रही। गीत गजल का मधुर और श्रृंगार रस की कविताओं की सुरीली तान गुंजी तो देशभक्ति के तराने सुनकर देश के शीर्षस्थ कवियों ने हल्की ठंडी के बीच हजारों की संख्या में उपस्थित श्रोताओं के बीच समा बांध दिया। कवि सम्मेलन में सुरेंद्र दुबे भिलाई, सुश्री रुचि चतुर्वेदी आगरा, शशिकांत यादव देवास, बंजर भोपाली भोपाल, सांड नरसिंहपुरी नरसिंहपुर, विकास बौखल बाराबंकी एवं श्रद्धा शौर्य नागपुर से आए कवियों ने अपने हास्य व्यंगों से लोगों को खूब गुदगुदाया और अपनी प्रस्तुतियां दी। 100 साल पहले 5 लड़कों ने एक खेल के मैदान से एक संगठन शुरू किया था और वो आज विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बन गया। और उस संगठन में से निकला हुआ एक कार्यकर्ता जिसे प्रतुल्दा 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 कहते कहते यहाँ पर कई लोगों की पीढ़ियां खप गई होंगी। उन्होंने एक पौधा रोपा कवि सम्मेलन के रूप में। उन्होंने देखा कि समाज में धुलेंडी के दिन तमाम विकृतियां हमारे नौजवानों के बीच प्रवेश कर रही है। इन विकृतियों को संस्कृति से कैसा रोका जाए, इन विकृतियों को एक नई आकृति के साथ समाज में कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये एक पूर्णकालिक प्रचारक ही कर सकता है। और प्रतुल्दा ने जो पौधा लगाया था उस पौधे को आप लोगों ने जो 71 वर्ष में सींच कर बरगद बना दिया है। एक बार प्रतुल्दा के लिए कहीं आसमान में बैठे हो तो जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार व्यक्त करिए कि उन्होंने हमें एक ऐसा संस्कारवान संगठन सुगम मानस मंडल के रूप में दिया। और इस समय पर इस सुगम मानस मंडल की जो रीढ़ की हड्डी है, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन भी त्यागा इस संगठन को खड़ा करने में, और पूरी निष्ठा के साथ वो इस कवि सम्मेलन से जुड़े रहते हैं, जो अभी तक संचालन कर रहे थे रमेश पोपली जी। मैं एक बार उनसे निवेदन करूंगा कि वो जरा मंच पर आइए। और सरदार जी से निवेदन करूंगा गुरु सक्सेना जी के साथ मिलकर एक बार रमेश पोपली जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। आप जरा जोरदार तालियां बजाकर रमेश पोपली जी का नागरिक अभिनंदन करें। इनकी बारात में तो नहीं जा पाए, कम से कम हम ये आनंद तो लें। एक माला मंजर भोपाली जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी डाल दें, नहीं तो लोग कहेंगे कि लो मंजर भाई से तो डलवाई नहीं।
और छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य आयोग के पूर्व सदस्य, रंग पंचमी है, जुमे की नमाज है, रंग पंचमी है, जुमे की नमाज है, रंग पंचमी है, जुमे की नमाज है। रंग पंचमी भी धुलंडी भी निपट गई और जुमे की नमाज भी निपट गई अच्छे से। और देश में कहीं भी एक पत्थर भी नहीं खड़का। इस बात पर जरा ताली बजाइए। ये हमारे हिंदुस्तान है, ये हमारा देश। ये मीडिया वालों को बताओ, कल भी मैंने जमशेदपुर में कहा, मैंने कहा ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है। सत्य सनातन धर्म जब से धरती पे तब से होली चल रही है। 1400 साल से इस्लाम धर्मी इस देश में रह रहे हैं, तो नमाज पढ़ रहे हैं, ईद मना रहे हैं, कभी कोई खटर पटर नहीं। जब से ये चैनल बड़े हैं, नल बंद हो गए, चैनल ज्यादा चालू हो गए, और ये जो आतंक समाज के अंदर फैला रहे हैं, ये कवि सम्मेलन उन तमाम विकृतियों का भी जवाब है कि प्रतुल दास हरी के एक राष्ट्रवादी संगठन का पूर्णकालिक प्रचारक, जिस संगठन को स्थापित करता है सुगम मानस मंडल के कवि सम्मेलन में, उर्दू का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा शायर, सबसे प्यारा शायर, सबसे मीठा शायर, जिसने गंगा जमनी तहजीबी नहीं, हिंदी और उर्दू के बीच की दूरियों को कम किया और इस बात की घोषणा करी कि हिंदी उर्दू दो बहनें हैं, हिंदू मुस्लिम भाई, आओ मिलकर उनको खोदे जो खोदे है खाई। दोहों में तू, छंदों में तू, गीतों में और गजलों में तू, स्वर रागिनी वीणा में तू, भावों के कर कमलों में तू, सुख का हमें आशीष दे, सुख का हमें आशीष दे, जीवन डगर आसान दे, सुख का हमें आशीष दे, जीवन डगर आसान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। कल तो एक कवि सम्मेलन में अद्भुत काम हुआ। पिछली बार वो आया था ना, दिनेश जैसी घी दिव्यांग आया था ना इस मंच पे, वो था वहां पे। तो वो एक भाभी जी सामने बैठी थी, थोड़ी प्रौढ़ महिला थी, उम्र दराज, तो वो लगातार उसको घूर रही थी। तो एक कवि निपटा, दो निपटे, वो मेरा ध्यान उन्हीं पे जाए बार बार। तो मैं उनके पास गया, बीच में से उतर के मैंने कहा, भाभी जी इस लड़के से कोई गलती हो गई क्या, आप इसको क्यों घूर रही हो? अरे बोले भैया इसकी सूरत मेरी बहू से मिलती है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, दिनेश की तरफ, फिर उनकी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा तुम्हारा छोरा कितना बदसूरत है जिसको ऐसी बहू मिली। अरे बोले भैया आप समझ नहीं रहे, तुम इस कवि की सूरत मेरी बहू से मिलती है। तो मैंने कहा इसकी सूरत बहू, अरे बोले भैया केवल मूंछ का अंतर है। तो मैं सिर खुजाने लगा, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा इसकी तो मूंछ भी नहीं है। बोले मेरी बहू की है। अब बताओ ये तनाव भी हमारे ही सिर पे है। इन तनावों को, इन विद्रुपताओं को, इन विसंगतियों को जीते जीते हम सब यहाँ तक पहुंचे हैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए। आपके चेहरे, और देखो हमारी कारीगरी देखो कि पुलिस हंस रही है। एक बार ऐसा नारा लगे कि अयोध्याधिपति के श्री चरणों तक आवाज पहुंचे, कहिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। वाह, इको खत्म कर दीजिएगा। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध जिनसे, जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है, जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। और काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। बोले सियावर रामचंद्र की। निरपत सिंह जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे बौखल को भी अच्छे लोगों में बुला लिया। हम जब से आए हैं शशिकांत भैया बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। चले दो पल
पल के लिए राधिका के हृदय की बांसुरी सुनानी है, राधिका के हृदय की बांसुरी सुनानी है, राधिका के हृदय की बांसुरी सुनानी है। उस रात मैं कविता पढ़ रहा था, कुमार संचालन कर रहा था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मुझे सीरियसली सुना। आज देखो वो कहां पहुंच गया। तुम मेरे को सीरियसली सुनो। लेकिन ये गुरुजी इतने दिन टिके। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। अंडरलाइन 5 मिनट। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। ताली बजाओ, सांस लेना है। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बुढ़वा चश्मा पोंछ के टीवी आगू में बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना। सुनाना कठिन हो गया, वाह वाह। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया, प्यार के गीत गाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया, कितना आसान जमाना बुजुर्गों का था, कितना आसान जमाना बुजुर्गों का था। क्यों हमारा जमाना कठिन हो गया, अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। और ये नौजवानों के लिए है, मुलाजा फरमाइएगा। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है, मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। उनसे करना बहाना कठिन हो गया, अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए, उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए। उनके घर आना जाना कठिन हो गया, अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए, उनके घर आना जाना कठिन हो गया, अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। साण धर्म का प्रतीक है, बट विश्वास अचल निज धर्म। भगवान शंकर का नाम वास्तव में विश्वास है, और विश्वास बैठता है नंदी के ऊपर, और नंदी ही धर्म है। एक और बात बताएं, ज्यादा न बताएंगे, लेकिन समझने की है कि जहां जहां भी शिव जी के मंदिर हैं, सांड बाहर ही खड़ा दिखता है, और बाहर आज तक कोई शंकर जी निकले हो तो बताओ। यानी बड़ी आशा से देखता है वो, तो एक बार महाराज निकल आओ ना। बहुत शानदार काका, ये होता है। काका नहीं है, तेरा दादा है। सारे देश में जाए जरा बाप के बराबर है। वो जितनी तेरी उम्र है उतनी तो इसकी सीएल है। हाँ, ये तो कोई अब भाई
हम तो इमरजेंसी के समय भी छिंदवाड़ा आए। छिंदवाड़ा कल है कहाँ? छिंदवाड़ा ले जाएंगे। और मैंने कहा तू रहने दे यार, कहीं रास्ता ही में ना क्या। दूसरे को तो हिला हिला के परेशान हो गए, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुए। इतना टुल्ल मिला, जैसे तैसे एक ड्राइवर तैयार हुआ जो शुद्ध सात्विक सनातनी था। सनातनी का मतलब अब आपको क्या बताएं, मतलब वैसा नहीं था। ताली बजाओ यार वैसा में। और मैं सकुशल आ गया। एक परिचय में इनने बताया दुबे जी के बारे में। अमेरिका गए, दुबई गए, कनाडा गए, यहाँ गए, वहाँ गए। इसमें क्या हुआ गए तो आप लोगों को पता क्या इतनी जगह के बारे में? मैं बिरकुल जी के पहले कार्यक्रम में आया। मैं सौसर गया, जाटा फाका गया, भमोड़ी गया, जुलनादेव गया, करासिया गया, इकलहरा गया, गोयाबाड़ी गया। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां मैं नहीं गया। अमरवाड़ा भी गया। पहला कार्यक्रम मैंने एक कांडवी न्यूटन चिकली मोहन कांडवी, कहाँ कहाँ का नाम बता कि जहाँ नहीं गया। तब ये बताओ ये कनाडा अमेरिका उनके आगे लग रही क्या? ज्यादा छापा की लहरा मोहन कागरी न्यूटन चिकली पर कितनी कितनी चीज तो यहाँ कोई जाएगा ही नहीं अमेरिका। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला छिंदवाड़ा के ग्राम पालाखेड़ विकासखंड मोखेड़ में कृषि विभाग छिंदवाड़ा और बीसा जबलपुर के संयुक्त प्रयास से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत जीरो टिलेज पद्धति से नरवाई प्रबंधन करते हुए धान की कटाई के बाद सीधी गेहूं की बुआई की जाती थी। इसके तहत आज फील्ड डे का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने जीरो टिलेज फसल का अवलोकन किया और इसे अगले साल अपने खेतों में अपनाने की इच्छा जताई। इस कार्यक्रम में बीसा जबलपुर से दीपेंद्र सिंह एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को जीरो टिलेज तकनीक के फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पद्धति से न केवल समय और श्रम की बचत होती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। साथ ही यह तकनीक जलवायु परिवर्तन के दौर में किसानों के लिए एक स्थायी समाधान साबित हो सकती है। कार्यक्रम में शामिल किसानों ने जीरो टिलेज तकनीक से उगाई गई फसल का निरीक्षण किया और इसे अत्यंत प्रभावी बताया। इस तरह के आयोजनों से किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी मिलती है और वे अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। जिला प्रशासन और कृषि विभाग का यह प्रयास किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। बचत वो 2,500 की बचत, ये कितना हो गया 3,000 की बचत हो गई है ना। तो ये यहाँ पे अपन ने जुताई करके और 45 किलो बीज दर के साथ इसमें किया था। और ये आओ इधर, ये देखो, ये जो खेत है ये इनका इसका वीडियो भी है, न्यूज इसका फोटो भी है। ये दादा तो उस समय यहीं पे थे, ये भी दादा थे जिनका बगल वाला खेत है। तो ये हम लोगों ने की
बुआई कर दिया था। अब आप लोग क्या करना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, एक तो उसमें कल्ले गिनना है, एक इसमें कल्ले गिनना, कितना गिन लीजिए कि कितने कल्ले इसमें आ रहे हो, कितने कल्ले इसमें आ रहे हैं, एक बालियों की लंबाई और बाली में दाने की संख्या कितनी आ रही है, ये आप लोग यहाँ थोड़ा सा कर लो, फिर अपन वहाँ चलते वो वाले। मेरा नाम संजू माटे है। मैं ग्राम पालाखेड़ का निवासी हूँ। ग्राम पालाखेड़, ब्लॉक मौखेड़, जिला छिंदवाड़ा का निवासी हूँ। मेरे यहाँ गेहूँ बिसा के माध्यम से गेहूँ बोया गया है, जिसमें तीन प्रकार से हमने गेहूँ का बोया है, बुआई करी है। एक छर्रा पद्धति से, एक जीरो टिलेज धान के खड़े खेत में बोया और एक खेत में बना के बोया है, जिसमें देखा गया है कि गेहूँ जो छर्रा पद्धति से बोया है वो बहुत कम छोटी वाले हैं और उसमें कल्ले भी कम हैं, और जिसमें बिगर जुताई 3-4 कल्ले हैं, और जो बिगर जुताई के और ऐसे सीधे खड़ी फसल धान के खेत में बोया उसमें कल्ले ज़्यादा हैं। गेहूँ के कल्ले उसमें कम से कम 15, 16, 18, 20 तक के भी हैं, और गेहूँ की हाइट भी अच्छी है, गेहूँ की बालें भी अच्छी लंबी आ रही है। उसी के जस्ट साइड में गेहूँ का खेत, दूसरा गेहूँ खेत बोया है, जिसमें जुताई करके रोटोवेटर मार के उसको बोया, तो उसमें कल्ले की 8 से 10 कल्ले ही हैं, और उसमें गेहूं की बालें भी छोटी हैं। यही अंतर देखने को मिल रहा है, और ये सारे किसान लोग भी आए हैं, जिसमें उनका अनुभव भी हमको पता चल रहा है कि कैसे वो कहाँ। और कोई किसान भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है सर। नहीं, और कुछ बोलना हो तो बोलो। बहुत अच्छा समझ में आया। हाँ। किसी प्रकार की बगैर जुताई। आपको सबसे अच्छी पद्धति कौन सी लगी इन तीनों में? वाली सर, बगैर जुताई वाली। इसमें क्या क्या फायदा है आप लोगों को? फायदा है, जुताई का भी पैसा बच रहा है, बीज भी कम लग रहा है, मेहनत भी कम है, पानी भी कम लग रहा है। हाँ। लेकिन सभी प्रकार के फायदे अपने को इसमें समझ में आ रहा है। अच्छा, अंतर क्या समझ में आया आपको? ये तो चलो लागत कम हो गई, उसके अलावा क्या अंतर समझ में आया? अंतर इसमें 10 से 15 कल्ले, मतलब सबसे ज़्यादा चढ़ेदार तो इसी में दिख रहा है, बिना जुताई वाले में। शिवसेना जिला अध्यक्ष बिज्जू दाई ने आज अपना जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने CWSN दिव्यांग बालिका छात्रावास पहुंचकर बच्चों को विशेष भोजन कराया और उनके साथ केक काटकर जन्मदिन की खुशियां मनाई। इस दौरान शिवसेना जिला अध्यक्ष बिज्जू दाई के साथ जिला उपाध्यक्ष भवानी पांडे, महेंद्र अहिरवार, राजू ठाकुर, संदीप पांडे, बावजी गोलू, महंगिया, नेहाल ब्रह्मवंशी, संतोष मरकाम, सुनील थापा, श्याम सोनी, योगेश मराठा सहित अन्य सदस्य व मातृशक्तियां उपस्थित रहीं। मैडम इधर देखो, खिला दो। मैडम इधर देखो। किया गया था जी, आज बर्थडे मनाए हैं बिज्जू भैया शिवसेना अध्यक्ष ने। वो काफ़ी टाइम पहले भी आके वहाँ बर्थडे मनाए हमारे छात्रावास में। CWSN दिव्यांग छात्रावास है। सभी बच्चे हमारे यहाँ दिव्यांग 50-55 बच्चे हमारे यहाँ निवासरत हैं। अभी छुट्टी के वजह से कुछ बच्चियाँ कम हो गई हैं, फिर भी भैया बोले कि मुझे बच्चों के साथ बर्थडे मनाना ही है मैडम, तो आप प्लीज़ कर दीजिए। तो उन्होंने आज बच्चों के लिए खाना, विशेष भोजन का भी आयोजन किया, और साथ में उन्होंने केक काटा, और बच्चों के लिए कुछ बैग वगैरह भी है जो बच्चों को वो गिफ्ट देना चाहते हैं। बच्चों के लिए जितना हो सके बिज्जू भैया लगातार इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने की पहल रखते ही हैं, और उन्होंने हमेशा बर्थडे बनाए हैं। जिसका भी बर्थडे रहता है, इसके पहले जो जयंती आई थी अभी, तो उसमें भी उन्होंने बच्चों को स्वल्पाहार बांटे थे और बच्चों के साथ बर्थडे मनाए थे। तो हम CWSN छात्रावास के स्टाफ सभी की तरफ से हम भैया को विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ में लगातार बने रहते हैं और बच्चों के लिए कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। इसके लिए धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल कर्मचारी कल्याण संगठन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मनीष तिवारी, प्रदेश सचिव वरुण राजपूत, प्रदेश संगठन मंत्री प्रमोद डहरिया सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे।
और ढोल बाजे के साथ जमकर होली खेली। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यालय पहुंचकर सांसद विवेक बंटी साहू ने भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं को लगाया तिलक, दी होली की बधाई व शुभकामनाएं। पुलिस लाइन में पुलिस स्टाफ द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली का पर्व। कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों व पुलिस जवानों ने खेला रंग गुलाल। रंगों का त्योहार होली की खुशियां नशे और लापरवाही के चलते पड़ी फीकी। महज 12 घंटे के भीतर 120 से अधिक लोग नशे की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होकर पहुंचे अस्पताल। और धुरंडी पर्व पर सुगम मानस मंडल द्वारा आयोजित किया गया अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। देश के विख्यात कवियों ने देर रात तक बांधा समा। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।